Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balotra. Class 6 Science. Chapter number 5 Separation of Substance. प्रीवियस चैप्टर की स्टार्टिंग में पेज नंबर 40 तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 41 यूजेस ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन. सेपरेशन जो है वो अलग अलग मेथड से करते हैं हम. क्यों? क्योंकि सेपरेशन जो है वो सबके लिए इक्वल नहीं होता है. क्यों? वो आज हम पढ़ेंगे. वी हैव स्टडी सम मेथड फॉर separation of substance from their mixture. Often one method is not sufficient to separate the difficult substance present in a mixture. In such situation we need use more than one of these method. मतलब सेपरेशन के लिए हमको अलग अलग मेथड्स की ज़रूरत होती है. क्यों? अगर वाटर और सॉल्ट को एक साथ में मिक्सअप करोगे तो उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है. कैसे और उसको हम सेपरेट कैसे करेंगे ये एक्टिविटी 7 में पढ़ेंगे. टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट. हाउ विल वी सेपरेट दीज? वी ऑलरेडी शो दैट हैंड पिकिंग would not be a practical method for separating these. कि सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करने के लिए हम हैंड पिकिंग जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं. हैंड पिकिंग से क्या करते हैं, हम हमारे हैंड से पिक करके इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं. लेकिन सॉल्ट जो है वो वाटर के साथ में मिक्सअप हो जाता है. इस वजह से हम उसको हैंड पिकिंग के थ्रू उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं. Keep this mixture in a beaker and add some water to it. Leave the beaker aside for some time. Do you see that sand settling down at the bottom? The sand can be separated by decantation or filtration. कि अगर वाटर और सॉल्ट के साथ में सॉल्ट और वाटर के साथ में सैंड है तो उसको डिकेंटेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि जैसे ही वाटर डालेंगे तो जो सैंड है वो बॉटम में सेटल हो जाती है. कोई भी बीकर होगा उसके बॉटम में सेटल हो जाएगी जिसको हम डिकेंटेशन के थ्रू रिमूव कर सकते हैं. व्हाट डज वी डिकेंट लिक्विड कंटेन? जो डिकेंट लिक्विड है जैसे कि हमने जो सेपरेट वाटर जो सेपरेट किया है उसमें सैंड तो रिमूव हो गई लेकिन जो सॉल्ट था वो उस वाटर के साथ में मिक्सअप है. तो हम उसको उस डिकेंट वाटर लिक्विड को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे तो उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे. डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन सॉल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग? जो सॉल्ट था वो वाटर के साथ में मिक्सअप हो गया बिगनिंग में, तो उसको कैसे सेपरेट करना है. नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंट लिक्विड. ट्रांसफर दिस लिक्विड to a kettle. Close its lid. Heat the kettle from some time. Do you notice steam? Notice steam coming out from the spout of the kettle. आपको क्या करना है, जो वाटर है डिकेंट लिक्विड है उसको क्या करना है, वाटर के अंदर लेना है और उसको कवर कर देना है. फिर उसको क्या करेंगे, हम हीट करेंगे. जैसे उसको हीट मिलेगी तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वाटर जो है वो बॉइल्ड होने लगेगा. बॉइल्ड होने के बाद में उसकी जो स्टीम है वो उसके फनल से बाहर, केटल के फनल से बाहर निकलने लगती है. स्टीम क्या होती है? स्टीम होती है भाप. टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट. और आपको एक क्या करनी है, प्लेट लेनी है और उसके ऊपर क्या रखनी है, आइस, और उस फनल के आगे की तरफ थोड़ा रख देना है एज शो इन फिगर 5.13. ओके. होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल एज शो इन फिगर 5.13. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? लेट्स ऑल द वाटर इन द केटल बॉइल्ड ऑफ. जो वाटर स्टीम फ्लेम जो निकल रही है, जो स्टीम निकल रही है वो आइस के साथ में कूल डाउन हो जाती है और किसके अंदर, स्टीम जो है वो वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं. व्हेन द स्टीम कम्स इन अ कॉन्टैक्ट विथ अ मेटल प्लेट
cooled with ice, it condensed from liquid water. The water drop that you observe falling from the plate were due to a condense of steam. The process of converting of water vapor into its liquid form, it's called condensation. कि वाटर वेपर का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? कंडेंशन. तो स्टूडेंट्स, कंडेंशन आपको समझ में आया ना? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंशन. डू यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स condensed under a plate that has been used to cover vessels containing milk that just have been boiled? आपने देखा होगा आपके घर पे जब दूध गर्म होता है उसके ऊपर जैसे ही अपन कोई भी प्लेट रख देते हैं तो आपने देखा होगा थोड़े टाइम बाद जो स्टीम जो है, वो भाप जो है, वो धीरे धीरे वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उस मिल्क के साथ में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर. इसलिए वो वाटर जो है वो कंडेंस्ड होके वापस वाटर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवोपरेटेड, वॉट द लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल, कि सारा पानी अगर इवोपरेटेड हो जाएगा जो हमने केटल में लिया है सॉल्टेड वाटर, तो लास्ट जो केटल के अंदर जो प्रेजेंट रहेगा वो क्या रहेगा? सॉल्ट. वी हैव थस separated salt, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation. Paheli faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. She then tried the amount suggested in activity 7. कि पहेली के साथ में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि सॉल्ट और सैंड का उसको मिक्सचर मिलता है, तो वो उनको सेपरेशन के लिए कौन सी मेथड सजेस्ट करती है जो एक्टिविटी 7 में हमने अभी पढ़ी है. ओके, तो वो सेपरेशन के लिए क्या करती हैं? वाटर डिसॉल्व करती हैं, फिर सॉल्ट जो है वो वाटर के साथ में डिसॉल्व हो जाता है और सैंड को डिकेंट करके उस डिकेंट सॉल्यूशन को हीटिंग के थ्रू सेपरेट कर लेती हैं वाटर और सॉल्ट को. टू रिकवर द सॉल्ट, शी फाउंड हाउएवर दैट she could recover only a small part of salt then she had taken. What could have gone wrong? कि उसको क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट के जो सॉल्ट्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं सॉल्ट के वो क्या हो जाते हैं? उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसके बॉटम में सेटल रहते हैं. कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? वाटर जो है वो सारे टाइप के जो और बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या वाटर जो है वो अपने साथ में सब्सटेंस को डिसॉल्व कर सकता है. इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन. की वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो अपने साथ में डिसॉल्व करता है और सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. वी से दैट दीज सब्सटेंस आर सॉल्युबल इन वाटर, और उन सब्सटेंस को हम बोलते हैं सॉल्युबल इन वाटर. व्हाट विल हैपन इफ वी गो एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दी सब्सटेंस टू फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर? कि अगर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में, अगर उसकी फिक्स्ड क्वांटिटी से भी ज़्यादा अमाउंट में उसके साथ में वाटर के साथ में सब्सटेंस ऐड करेंगे तो क्या सारा का सारा सब्सटेंस जो है वो उसके साथ में मिक्सड अप या सॉल्युबल हो जाएगा? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है. इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे हम एक्टिविटी 8 के थ्रू. एक्टिविटी 8, यू विल नीड अ बीकर or a small pan, a spoon, salt and water. Pour half a cup of water in a beaker, add 1 teaspoon of salt, stir it well until the salt dissolve completely. आपको क्या करना है? एक बीकर लेना है, उसके अंदर सॉल्ट जो है वो 1 टीस्पून जो है वो सॉल्ट डालना है और उसको प्रॉपरली स्टिर करना है. उससे क्या होगा? वो सॉल्ट जो है वो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा. अगेन ऐड अ टीस्पून ऑफ सॉल्ट एंड स्टिर वेल, और आपको और टीस्पून सॉल्ट जो है वो डालना है. गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून एट अ टाइम एंड स्टिर, और आपको क्या करना है? और 1 टीस्पून डालना है. आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ सॉल्ट, डू यू फाइंड दैट
some salts remain undissolved and settle at the bottom of the beaker. आप बहुत थोड़े थोड़े और टीस्पून डालते जाते हैं अपन सॉल्ट, तो क्या होता है कि एक लिमिटेड अमाउंट के बाद में सॉल्ट जो है वो वाटर के साथ में डिसॉल्व होना बंद हो जाता है और उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो हैं वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं. इफ यस, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन डिसॉल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन. कि अब जितना हमने वाटर की जो क्वांटिटी ली है उसमें और ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी इतनी ही है डिसॉल्व करने की. जितना डिसॉल्व करने की कैपेसिटी थी उतना सॉल्ट डिसॉल्व हो चुका है ऑलरेडी. अब इससे ज़्यादा जो है वो वाटर उस सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं कर सकता. द सॉल्यूशन इज नोन सेड टू बी सैचुरेटेड. और उस सॉल्यूशन को, उस लास्ट क्वांटिटी वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. हियर इज अ हिंट एज टू व्हाट might have gone wrong when Paheli tried to recover large quantity of salt mixed with sand. और पहेली जो है वो रिकवरी कर लेती है कि अब उसको पता चल गया कि ये ज़्यादा अमाउंट में अगर मैंने पानी लिया होता तो शायद सॉल्ट और ज़्यादा घुल जाता है ना. Perhaps the quantity salt was much more than required from a saturated solution. कि सॉल्ट जो है वो मेरे पास में सॉल्यूशन के लिए, वाटर के पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जितना घुल सकता है उससे ज़्यादा अमाउंट में मेरे पास में सॉल्ट है, इसलिए वो डिसॉल्व नहीं हुआ. द अनडिसॉल्व सॉल्ट would have remained mixed with the sand and could not be recovered. Or she could solve her problem by using a large quantity of water. और उसने फिर क्या किया? और large quantity of water यानी ज़्यादा अमाउंट में पानी लिया और उसके बाद में फिर से सॉल्ट डालना स्टार्ट किया. सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द सॉल्ट इन द मिक्सचर. और उसने क्या किया? सारे सॉल्ट को मिक्सचर के अंदर डाल दिया. इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिजॉल्व मोर सॉल्ट बिफोर सॉल्यूशन गेट सैचुरेटेड. और ज़्यादा अमाउंट में डालने के बाद में और ज़्यादा सॉल्ट जो है वो सॉल्ट डिजॉल्व हो गया. लेकिन अगर उस क्वांटिटी से ज़्यादा अगर हमें उसको डिजॉल्व करना है, लेकिन हमारे पास में लिमिटेड अमाउंट में ही, क्वांटिटी में ही वाटर है, तो हम उसके लिए नेक्स्ट जो है एक्टिविटी क्या करेंगे? तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हम एक और एक्टिविटी करेंगे. लेट अस ट्राई टू हेल्प पहेली हेल्प आउट. एक्टिविटी 9. टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स्ड सॉल्ट इन इट अंटिल कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सॉल्ट. कि उस सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर सॉल्ट डिसॉल्व होना बंद हो चुका है, दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन वाटर. नाउ एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट अप. और स्मॉल क्वांटिटी में हमें सॉल्ट उसके अंदर डाल के उसको क्या करना है? हीट अप करना है, हीटिंग पे रखना है. व्हाट डू यू फाइंड? आप क्या देखते हो? व्हाट हैपन टू द अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट इन बॉटम ऑफ द बीकर. कि उसके बॉटम में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बचे थे वो भी धीरे धीरे डिसॉल्व होना चालू हो जाएंगे. डज इट डिसॉल्व नाउ? क्या वो भी डिसॉल्व हो गए? इफ यस, कैन सम मोर सॉल्ट कैन डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट. और इससे ज़्यादा मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट में अगर सॉल्ट को डिसॉल्व करना है तो हम कौन सी प्रोसेस यूज़ करेंगे? हीटिंग की प्रोसेस जो है वो यूज़ करेंगे. लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल. डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन. कि क्या हम वापस उसको कूल डाउन करेंगे तो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो क्या वापस उसके बॉटम में आ जाते हैं? द एक्टिविटी सजेस्ट द लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग. और इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट को हम डिसॉल्व करने की कैपेसिटी वाटर के अंदर हम करवा सकते हैं. कौन सी प्रोसेस के थ्रू? ऑन हीटिंग. ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही. और आज के लिए होमवर्क है आपका फिलिंग इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स. तो क्वेश्चन नंबर 8, फिलिंग इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट में क्या करोगे आप? द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टार्क इज कॉल्ड. कि कौन सा मेथड यूज़ करोगे पैडी ग्रेन से आपको
स्टार्च रिमूव करने के लिए कौन सा सेपरेशन का कौन सा मेथड यूज करेंगे? तो मेथड कौन सा होगा? थ्रेसिंग। कौन सा होगा? थ्रेसिंग। व्हेन मिल्क cooled after boiling is poured into a pieces of cloth, the cream या फिर मलाई is lifted behind on it. The process separating cream from milk is an example of, तो क्रीम से मिल्क से क्रीम सेपरेट करने की जो प्रोसेस है वो कौन सी होती है? फिल्ट्रेशन। ये किसका एग्जाम्पल है? फिल्ट्रेशन का। ओके, तो सेकंड में क्या फिलअप करोगे आप? फिल्ट्रेशन। थर्ड, salt is obtained from sea water by the process of, सॉल्ट, सी वाटर से सॉल्ट ऑब्टेन करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन। नेक्स्ट डी 4, impurities settle at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clean water was then poured off from the top. The process of separation used in this example is called, कि मडी वाटर जो है वो सेटल में, उसकी जो सैंड है बकेट में, उसके बॉटम में सेटल हो जाती है। इस प्रोसेस, सेपरेशन के प्रोसेस, ये कौन से सेपरेशन का प्रोसेस का एग्जाम्पल है? तो कौन सा है? डिकेंटेशन। कौन सा है? डिकेंटेशन का। नाउ ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 9 ए, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। क्या मिल्क और वाटर का सेपरेशन के लिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज करते हैं? नो। मलाई को सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन वाटर को सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज नहीं कर सकते, इसलिए इसका स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। A mixture of powder, salt and sugar can be separated by process of winnowing. शुगर से पाउडर सेपरेट करने के लिए हम विनोविंग प्रोसेस जो है वो यूज नहीं करते हैं, इसलिए इसका स्टेटमेंट कैसा होगा? फॉल्स। सी, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन। क्या शुगर का सेपरेशन टी में से हम फिल्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि शुगर जो है वो टी के अंदर क्या हो जाती है? सॉल्युबल होती है, इसलिए उसको, क्योंकि सॉल्युबल होने के बाद में हम फिल्टर नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा होगा? फॉल्स। डी, ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। ग्रेन और हस्क को क्या हम डिकेंटेशन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं? नो, इसलिए ये स्टेटमेंट कैसा होगा? फॉल्स। ओके, थैंक यू. Hope you students enjoying. Have a good day.